जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज हम 2025 के बेस्ट सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं और उस सेक्टर के बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो पिछले 5 सालों से बेहतरीन रिटर्न्स दे रहा है, फिर भी उसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो कम है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कैसे इस सेक्टर ने 2025 के क्रैश के बाद सबसे पहले ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया। वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो बिना समय बर्बाद किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। असल में ये एक सेक्टर नहीं बल्कि 2 सेक्टर्स या थीम्स कह सकते हैं। जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ उसके 2 बेंचमार्क्स हैं, जिन्हें हम बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से जानते हैं। ये सेक्टर ऐसा है जो भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है। अगर फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो पिछले 5 सालों में डिजिटल पेमेंट्स जैसे यूपीआई और स्टॉक मार्केट ब्रोकरेज जैसी सर्विसेज को काफी ज्यादा ग्रोथ मिली है और 2025 में भी इनका ग्रोथ पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और सबसे खुशी की बात यह है कि इतने ज्यादा रिटर्न्स देने के बावजूद इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो कम है। मतलब ये ओवर वैल्यूड जोन में नहीं है, यानी दूसरे ओवर वैल्यूड सेक्टर्स की तुलना में ये कम रिस्की है। बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने 2025 के क्रैश के बाद सबसे पहले अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है, यानी क्रैश के समय इनका नुकसान भी कम हुआ था और रिकवरी भी सबसे पहले इन्होंने की। जहां निफ्टी ने अपना सिर्फ आधा लॉस ही कवर किया है, वहीं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज लगभग अपने ऑल टाइम हाई से 5% ऊपर चल रहा है। अब जानते हैं इसका कारण क्या है। मेरे हिसाब से इसके 2 मेजर रीजंस हो सकते हैं। पहला, भारत में ट्रांजैक्शंस का बढ़ना, चाहे वो ट्रांजैक्शन यूपीआई से हो या स्टॉक मार्केट में शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स का हो। हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बैंकिंग या ब्रोकरेज फर्म्स को ही फायदा मिलता है। दूसरा मेजर रीजन हो सकता है क्रेडिट सिस्टम। भारत में क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स का क्रेज बहुत बढ़ चुका है और लगातार बढ़ रहा है। कार हो या घर, आजकल सब कुछ लोन के सहारे ही लिया जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज भी एक्सपेंशन के लिए लोन लेती है। आजकल लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए भी लेवरेज का यूज करते हैं और इसका पूरा फायदा बैंकिंग सिस्टम को होता है। भारत की करंट जीडीपी करीब 4.3 ट्रिलियन की है और हम 2030 तक 7 ट्रिलियन जीडीपी का टारगेट कर रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग सेक्टर 2047 तक 20x तक ग्रो हो सकता है। तो ऐसे सेक्टर में कौन इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। अब बात करते हैं उस म्यूचुअल फंड की जो मुझे इस सेक्टर में बेस्ट लगता है। उस म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। ये फंड मुझे बेस्ट इसीलिए लगा क्योंकि इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो सिर्फ 18 का है, जो कि इसके पीयर्स की तुलना में कम है। इसने पिछले 10 सालों में 15% और 5 सालों में 25% CAGR दिया है। इसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.76 है और एक्सिट लोड भी सिर्फ 0.50% है। वो भी सिर्फ 30 दिन बाद फ्री हो जाता है। इसलिए बाकी सारे पीयर्स के कंपैरिजन में मुझे ये बेस्ट लगा। सच कहूं तो मैं कोई रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेरे कहने पर मत लें। अपनी रिसर्च जरूर करें। एक बार आप भी रिसर्च करके देखिए, हो सकता है आपको भी यही म्यूचुअल फंड बेस्ट लगे। एक और अच्छा म्यूचुअल फंड है ICICI प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, लेकिन SBI के मुकाबले इसका PE रेशियो और एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, इसलिए मैंने SBI को पहले बताया। आपका इस सेक्टर के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर मेरी रिसर्च में कोई कमी हो तो मुझे बताएं और आप अपनी नॉलेज भी शेयर कर सकते हैं मेरे और हमारी ऑडियंस के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।